हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का लेट्स लर्न एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष झा, आपके साथ एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो टॉपिक एक इंडियन सिटीजन के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, अगर हम देखें भारत की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। तो ये वीडियो मैं 15 अगस्त को देखते हुए, उससे पहले मैं लाने की सोच रहा था, सो आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, राष्ट्र ध्वज। तो जैसे मैंने बात किया, हम क्या टॉपिक बात करने जा रहे हैं, राष्ट्र राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, इंग्लिश में ट्राई कलर, ठीक है। इसको हम ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मली तो लोग तिरंगा ही बुलाते हैं, ठीक है। उसको फिर जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, प्रदर्शन प्रतीक है, ठीक है। प्रदर्शन प्रतीक और नाम जो है वो मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, वो सारे हमारे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1950 के उपबंधों में अधिनियम है राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड, ठीक है। और जैसे कि अगर आप सब लोगों को पता होगा कि जो सिनेमा हॉल है, उसमें जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रीय ध्वज का दिखाना, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का दिखाना, मतलब उस पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का दिखाना, और जन गण मन, ठीक है, क्या जन गण मन भी गाना चाहिए, अनिवार्य कर दिया है, गाना अनिवार्य कर दिया। कब? 2018 के अपने जजमेंट में, ठीक है। कब किया ये? 2018 के अपने जजमेंट में, जो अपना किसी भी सिनेमा छोड़ने से पहले, ठीक है, जो जनगण मन है उसको गाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज का दिखाना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। अब कोई भी किस औपचारिकताओं फॉलो करना है हमें, ठीक है, किस रूल को फॉलो करना है हमें ध्वज के फहराते समय, तो जितना भी ये मतलब लॉ था या फिर जितना भी चीज़ था, उसको एक साथ लाने की कोशिश की गई थी। किसमें? भारतीय ध्वज संहिता 2002, इंडियन फ्लैग कोड 2002 में इसमें लाने की कोशिश की गई थी। अब आते हैं आगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण, यानी उसका निर्माण कैसे। सबसे पहली बात, निर्माण से पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं कि जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग में यानी राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर होते हैं या कैसे बनता है, उसका लंबाई चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए, तो ये मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। तो राष्ट्रीय ध्वज में यानी इंडियन फ्लैग में जो कलर है, रंग, वो 4 होते हैं। 4 रंग 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है ये रंग? जो सबसे ऊपर में होता है हमारा, वो होता है सैफरॉन, जिसको हम कहते हैं केसरिया, ठीक है।
दूसरा होता है वाइट। वाइट होता है सफ़ेद। तीसरा क्या होता है? ग्रीन। इसको हम क्या कहते हैं? हरा। ये तीन कलर जो होते हैं ना, ये तीन कलर, ये आपको कैसे, मतलब आप अगर इंडियन फ्लैग देखोगे तो आपको वैसे ही दिख जाएंगे, ठीक है, मतलब हर किसी को दिख जाते हैं। मगर एक कलर जो होता है, एक कलर, वो उसको मतलब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कौन सा कलर होता है? वो होता है वायलेट कलर। कौन सा कलर? वायलेट। कलर, ठीक है, वायलेट कलर को ढूंढना था। वो पता है कहाँ होता है? जो अशोक चक्र होता है ना, अशोक चक्र, अशोक चक्र में, अशोक चक्र का जो कलर होता है वो होता है ये। अब अशोक चक्र में जो तिलियाँ होती है वो पता है कितनी होती है? डंडे होते हैं जो 24 तिलियाँ या फिर डंडे कह लो होती है। उसके बाद ठीक है, कितने कलर हो गए? सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन और एक वायलेट, ठीक है। और बीच में अशोक चक्र होता है, उससे उसमें वायलेट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, तिरंगा, तिरंगे का मतलब क्या आकार क्या होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, उसको कैसे फहराया जाना चाहिए, ये अब हम बात करेंगे। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होता है हमारा, ठीक है, वो होता है आयताकार। जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। और जो लंबाई और चौड़ाई होती है ना उसकी, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, उसका जो रेशियो या अनुपात जो होता है वो पता है कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 3:2। यानी अगर लंबाई और, हाँ, रेशियो भी, मतलब ये देखो कि रेशियो जो है वो लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई रेश टू चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ऊंचाई जो होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। यानी अगर लंबाई 3 है, ठीक है, लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई कितनी होगी? 2। यानी अगर हम 3 मीटर का, अगर 3 सेंटीमीटर का अगर हम मान लो, 3 मीटर ले लेते हैं, 3 मीटर का अगर हम लंबाई ले रहे हैं तो 2 मीटर हमारी। अगर हम 9 मीटर ले रहे हैं, मान लो जो हम 6 मीटर ले रहे हैं लंबाई, ठीक है, 6 मीटर लंबाई ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। यानी अनुपात क्या हो गया, यानी रेशियो क्या हो गया? 3:2, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं कि जो जो तिरंगा होता है, ठीक है, भारतीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को एक ही डंडे में, यानी मतलब एक डंडे में कोई और ध्वज भी है और तिरंगा भी है। डंडे मतलब उसका जो डंडा पोल होता है, में 2 ध्वज के साथ, डंडे में तिरंगे, एक ही डंडे में किसी और ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता है,
ठीक है, हम इसको किसी और झंडे के साथ नहीं फहरा सकते। ठीक है, इसके बाद अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो झंडे का डिज़ाइन है, यानी झंडा है हमारा, उसको बनाया किसने है। ठीक है, डिज़ाइन किसने दिया था इसका, तो ये थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, जो झंडे का डिज़ाइन था, ठीक है, डिज़ाइंड बाय पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया थे, इन्होंने झंडे को डिज़ाइन किया था और झंडे को अपनाया कब किया था, 1946 में, 1946 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, झंडे को करवा था डिज़ाइन को 1946 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कुछ और बातें भी हैं कि मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, उसको कभी भी किसी गाड़ी के छत पे आप या गाड़ी के अंदर नहीं लगा सकते। ठीक है, हाँ, आपने देखा होगा कभी कभार कि कोई जैसे बड़े मंत्रियों के, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री के गाड़ी पर लगा सकता है। तो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, जज हो गए, ठीक है, मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, और कैबिनेट के मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, या फिर विदेश से आए हुए नेता हैं। ठीक है, मतलब विदेश से जो मतलब मेहमान आते हैं हमारे, चाहे राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, तो आपने कभी गौर किया होगा कि जो राइट साइड में, ठीक है, हमारा जो ध्वज रहता है तिरंगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में अमेरिका का झंडा रहता है, गाड़ी के कभी भी देख लेना। ठीक है, तो वो फिर आ सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हो गया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एमएलए हैं, वो कर सकते हैं। सांसद यानी एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपनी गाड़ी, और ये सब अपनी गाड़ियों पे ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं फहरा सकता है। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आज की वीडियो में इतनी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।